हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करेंगे शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की बात करेंगे, शिक्षा विभाग की खबरों की। तो पहले बात करते हैं शिक्षा विभाग में अभी जो ऐसे विद्यालय हैं जहां पर शिक्षकों की कमी है, तो उनके लिए जो है शिक्षा विभाग जो है सरप्लस शिक्षकों को लगाने की तैयारी कर रहा है। तो एक्शन मोड में शिक्षा विभाग बताया जा रहा है कि जो कमी वाले विद्यालय हैं जहां पर शिक्षण व्यवस्था जो है चरमराई गई है, यहाँ शिक्षकों की कमी है, इसलिए जो कमी वाले विद्यालय वहाँ पर जो सरप्लस शिक्षक है अन्य जगह पर उनको वहाँ पर लगाया जा सकता है। पूरी खबर आपको दिखा देते हैं कि जो सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की कमी के चलते जन आक्रोश, विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन, तालाबंदी। तो सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की कमी के कारण जो जन आक्रोश, विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन है, तालाबंदी की घटनाएं हैं, इन पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने कड़ा रुख अपनाया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक शैलेंद्र देवड़ा ने प्रदेश के सभी संभागों के संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को शिक्षण व्यवस्था सुचारू करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही इसमें अतिरिक्त सरप्लस जो शिक्षक हैं उनको कम शिक्षक जहाँ पर है उस वाली स्कूलों में लगाने के आदेश दिए हैं। आदेश में अधिकारियों को जिलेवार जो है अनुपालना रिपोर्ट पेश करनी होगी और मामले को अति आवश्यक मानते हुए हिदायत भी दी गई है कि लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होगी। तो ऐसे में जहाँ पर शिक्षक अधिक है, अतिरिक्त है, उन शिक्षकों को जहाँ पर कमी है वहाँ पर लगाया जाएगा। इसके लिए निदेशालय द्वारा जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों द्वारा विरोध प्रदर्शन करने की खबरें आ रही हैं और ऐसी घटनाएं अध्ययन अध्यापन के माहौल पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और विभाग की छवि भी खराब रहती है। ऐसे में अतिरिक्त निदेशक ने निर्देश दिया है कि संयुक्त निदेशक जिलेवार स्थिति की समीक्षा करें। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे शिक्षकों में जो अतिशय सरप्लस शिक्षकों को तुरंत शिक्षण व्यवस्था में तैनात करें। जहां छात्रों को विरोध प्रदर्शन या जन शिकायतें मिली, उन स्कूलों को पहले प्राथमिकता दें और उनका मामला हल किया जाएगा। तो इसके लिए जो है 4 बिंदुओं पर जिलों से रिपोर्ट भी मांगी गई है, जिसमें विभाग ने अधिकारियों को दैनिक आधार पर प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए अनुपालना रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए हैं, जिसमें शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों की पहचान करनी है जहां पर शिक्षकों की कमी है, शिक्षण के लिए लगाए गए अतिरिक्त शिक्षकों का विवरण, शेष रिक्तियों के कारण व उन्हें भरने की समय सीमा पर रिपोर्ट मांगी गई है। तो इस पर कार्रवाई होगी आने वाले समय में। बात करेंगे अगली खबर की, वो है ट्रांसफ़र को लेकर अपडेट्स और जानकारी की। बात करें ट्रांसफ़र को लेकर अपडेट की, तो थर्ड ग्रेड टीचर्स का जो मुद्दा चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, वो फिलहाल एक प्रकार से धरना स्थगित हो चुका है। इसमें जो वार्ता हुई है शिक्षा मंत्री से, जिसमें 1 जनवरी तक लागू होगी तबादला पॉलिसी। बताया जा रहा है कि अप्रैल से पहले तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे और ये तबादले जो है तबादला पॉलिसी यानी ट्रांसफ़र नीति के तहत किए जाएंगे। तो धरना तो स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल आश्वासन दिया गया है सरकार के द्वारा शिक्षा मंत्री से जो भी वार्ताएं हुई है, और फिलहाल कोई तारीख तय नहीं है। एक बार धरना स्थगित कर दिया गया है और सरकार ने कहा है कि जनवरी तक जो है पॉलिसी लागू की जाएगी और उसके बाद तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों की मांग को लेकर जो शहीद स्मारक धरना प्रदर्शन चल रहा था वो स्थगित हो चुका था और शिक्षक तबादले के लिए लिखित आश्वासन चाह रहे थे। इस कारण 2 बार वार्ता भी विफल रही। दोपहर में शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने SES राजेश यादव से भी वार्ता की थी। इसके बाद शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के पास भी पहुंचा और कई मांगों पर उनकी सहमति बनी है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि मीडिया के जरिए आपको बता देंगे। शिक्षा मंत्री कार्यालय ने प्रेस नोट भी जारी किया। हालांकि इसमें तबादलों को लेकर कोई टाइमलाइन नहीं घोषित की गई है। तृतीय श्रेणी संघर्ष समिति के संयोजक जो है सुनील महला ने दावा किया कि 1 जनवरी से तबादला नीति लागू करने व 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र से पहले तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले करने पर सहमति बनी है। यानी नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले और 1 जनवरी के बाद जो है तबादला किया जाएगा और तबादला नीति के तहत किया जाएगा। अब जैसा कि नीति में बात हो रही है, तो नीति में मुख्य रूप से जो है दूर दराज के जिलों में कार्यरत हैं, विधवा परित्यक्ता है, कैंसर, असाध्य बीमारी है, या वो जो मैटर्स है, ये जो बिंदु है नीति के, वो इसमें शामिल रह सकते हैं। इसके साथ ही जो मिनिमम प्रोबेशन कंप्लीट होने का बिंदु है या 5 साल की सर्विस है, तो तबादला नीति में ये बिंदु भी रहने वाले हैं, हो सकते हैं। तो लिखित आश्वासन तो नहीं मिला। प्रतिनिधिमंडल में महेंद्र कुमार सैनी, घनश्याम दत्त, पूराराम सिंह, निर्मला मीणा व सरिता चौधरी शामिल थे। और शिक्षा मंत्री का कहना है कि अध्यापक लेवल 1 और 2 प्राइमरी शिक्षा की महत्वपूर्ण कड़ी है। ट्रांसफर पॉलिसी लागू करके तबादले किए जाएंगे। पॉलिसी लागू होने के बाद सभी तबादले उसी से होंगे और साथ ही शिक्षकों को अपने पसंद का जिला व ब्लॉक चुनने की भी सुविधा दी जाएगी। इसमें साथ ही दिव्यांग महिला, कोई विधवा है, एकल महिला है, गंभीर रोग से पीड़ित कोई शिक्षक है, उसको भी प्राथमिकता दी जाएगी। अब शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत किए जाएंगे। ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू की जाएगी। लगभग जनवरी तक का समय दे दिया है। अब देखते हैं जनवरी भी आ जाएगी, क्या धरातल पर ये लागू हो पाएगी और वास्तव में
एक बार फिर से शिक्षकों को ट्रांसफ़र का मौका मिल पाएगा या नहीं। लास्ट लगभग 2018 में ट्रांसफ़र खोले गए हैं, उसको काफ़ी समय हो चुका है। अब देखते हैं कि ये जनवरी तक तबादला नीति बनती है और तृतीय श्रेणी शिक्षकों को क्या फिर से लाभ मिल पाएगा। ये दिलचस्प बात होगी देखने वाली। तो लंबे समय से तृतीय श्रेणी शिक्षकों की यही मांग है कि उनके तबादले रीति और नीति के तहत खोले जाएँ। तो ये अपडेट्स थे। धन्यवाद।